मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान सोमवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही देश की कुशलता की कामना उन्होंने की। दुमका में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि जो बीजेपी कहती है करके दिखाती है। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अंबाला से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां सब बीजेपी की है। अग्निवीर स्कीम जवानों की पेंशन चोरी का तरीका है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो। आपको इस सरकार से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मिली है। यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं फिर वही बातें करते हैं। 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। इसके बाद भी ये लोग वही पुरानी बातें करते हैं। एक भी नई स्कीम नहीं निकाली। परिवार पहचान पत्र जरूर निकाला है जो लोगों के लिए परेशानी का कार्ड बन गया। किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं, आबादी 50%, 90 में से 3 और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया। हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की बवानीखेड़ा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा। तुष्टीकरण की कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ने देश का विभाजन किया है। बीजेपी सरकार आई तो 500 सालों की समस्या सुलझी। उन्होंने कहा कि 2017 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार बनने के मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। क्योंकि यहाँ के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया। देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारत
राज्यवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने करनाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दोनों नेता इनेलो बसपा के संयुक्त उम्मीदवार गोपाल राणा के लिए वोटों की अपील की है। मायावती ने कहा कि अब आपको लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी और इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी को ही देना होगा। हम इस आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। केंद्र और राज्यों में कांग्रेस बीजेपी ने इनका आरक्षण का कोटा बहाल नहीं किया है। हरियाणा में हर विभाग में सीट खाली है, लेकिन यह सरकारें सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को ही नौकरी देंगे। देश में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है, हरियाणा में भी यही हाल है। इसका मुख्य कारण यह है कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन्हीं पार्टियों ने राज किया है। पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान व दुखी भी है, जिससे आपका खुद का अपना हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों वे धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है। छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इसकी विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेगा। दरअसल सीएम साय दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस अब उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कानून का खौफ कम हो गया है और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार 5 साल में डबल हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से कुछ होने वाला नहीं है और विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि हम बेटियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अब बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता कभी भी हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं रही है। बेटियों को सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगने से नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी बेटियों की रक्षा के लिए यह लड़ाई सड़क पर लड़ेगी और कांग्रेस अब प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। कि बीजेपी के नेता ही लगातार बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार करते हुए मिलते हैं। एक पार्षद ने इंदौर में इस तरह की घटना की थी जिस पर एफआईआर हुई। आखिर क्या चाल चरित्र और चेहरा है? बार बार हम मोहन यादव जी से गुहार करते हैं, सरकार से करते हैं, अब आशाएं नहीं है सरकार से। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी बेटी बचाओ अभियान की शुभारंभ कर रही है, जिसमें जनजागृति आएगी और करप्ट और चरित्रहीन लोगों के खिलाफ का चेहरा भी बेनकाब किया जाएगा और जनजागरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कानून की स्थिति को दिखाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या जैसे क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराध हिंसा से मुक्ति चाहता है। 2 अक्टूबर को न्याय यात्रा का समापन होगा। विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख को विरोध पेरी से यात्रा चालू करके 2 तारीख को गांधी मैदान में न्याय यात्रा का समापन कर रहे हैं और उसके विरोध में आज यहां विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पब्लिक को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ को न्याय मिलना चाहिए। जागरूकता अभियान है। छत्तीसगढ़ महतारी है, एक राक्षसनुमा, एक डकैत है, एक हत्यारा है। हम ये न्याय मांग रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी के तराजू में सिर्फ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती दिख रही है, दूसरी तरफ न्याय का गुहार हम लगा रहे हैं, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ये इस यात्रा को लेकर जनता की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है।
रायपुर में धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धान खरीदी की समय सीमा, कस्टम मिलिंग नीति, धान खरीदी के बाद उठाव, परिवहन समेत किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से धान के खरीदी के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी, लक्ष्य भी निर्धारित होगा। और चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसानों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, उनको प्रति एकड़ में 21 कुंटल और उनके 31 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो हमारा माननीय मोदी जी की गारंटी है वो निरंतर चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी अनुराग जैन होंगे। बता दें कि अनुराग जैन केंद्र में पदस्थ थे, लेकिन मुख्य सचिव पर उनके नाम का चयन होने के बाद अनुराग जैन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटेंगे और मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा की जगह लेंगे। दरअसल वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन आज खत्म हो रहा है। अनुराग जैन फिलहाल मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर अधिकारी हैं। कई अधिकारियों के नाम मुख्य सचिव की रेस में चल रहे थे, लेकिन अनुराग जैन के नाम पर मोहर लग गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी 1989 बैच के अनुराग जैन राज्य के अगले मुख्य सचिव होंगे। इसके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जल्द जारी इसका आदेश करेगा। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। कहा कि प्रसाद तब होता है जब भगवान को चढ़ा दिया जाता है, उससे पहले तैयार मिठाई होती है। ऐसे में भगवान भक्त का हवाला ना दें, भगवान को विवाद से दूर रखें। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी के मिलावट के आरोपों को लेकर जांच की मांग की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की है। स्वामी के वकील ने कहा कि अगर भगवान के प्रसाद पर सवाल निशान है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मैं कभी निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकता हूं? किसी को तो इस कथन के परिणाम का उत्तर देना ही चाहिए। तिरुपति में